नमस्कार। आज हम बाबा की शिक्षाओं पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं, खास तौर पर मानव मन, ये जो बदलता हुआ संसार है और एक शाश्वत संबंध, उसके बारे में उनके क्या विचार थे। हमारे पास रामदास पंडित की स्मृतियां हैं, बाबा, संसार और शाश्वत संबंध। इसमें रांची में दिए गए बाबा के एक प्रवचन का जिक्र है। तो आज का मकसद है बाबा के नजरिए को समझना। वैसा क्यों कहते हैं कि दुनिया के रिश्ते मतलब अस्थायी हैं, और वो कौन सा शाश्वत संबंध है जिसे बनाने की, विकसित करने की बात वो करते हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। और ये विषय देखिए हम सबके जीवन से सीधा जुड़ता है। चीजें बदलती हैं, रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, और कहीं ना कहीं हम सब एक स्थायी चीज की तलाश में रहते हैं ना। स्रोत हमें बताता है कि बाबा ने इस चर्चा की शुरुआत ब्रह्मांड के एक बहुत ही बुनियादी नियम से की थी। हाँ, उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड में हर चीज, हर एक कण लगातार बदल रहा है, कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। और ये बदलाव सिर्फ समय के साथ नहीं है, बल्कि जगह और व्यक्ति के हिसाब से भी होता है। मतलब हर चीज की, हर इंसान की अपनी एक अलग रफ्तार है, अपना अलग रास्ता। सुनने में तो ये आसान लगता है, पर इसके मायने काफी गहरे हैं ना। जी हाँ, बहुत गहरे मायने हैं। और बाबा इसी पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। वो रिश्तों पर इसके असर की बात करते हैं। उनका तर्क है कि अगर हर व्यक्ति की गति, उसका पथ एकदम यूनिक है, अलग है, तो जब दो लोग मिलते भी हैं, कोई संबंध बनता भी है, तो भी उनकी जो अंदरूनी यात्राएं हैं वो तो अलग अलग ही रहती है ना। वो शायद कुछ देर साथ चलें, पर क्योंकि उनकी मूल गति और दिशा में वो जो हल्का सा फर्क है वो तो हमेशा रहेगा, और इसी वजह से अंततः उनके रास्ते अलग हो ही जाएंगे। यानी जिसे हम सोचते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे, वो वादा बाबा के अनुसार भौतिक स्तर पर मुमकिन ही नहीं है। ये तो रिश्तों को लेकर हमारी पूरी समझ को ही हिला देता है। सही कहा। यह हमारी उस गहरी इच्छा को चुनौती देता है कि रिश्ते टिके रहें, स्थायी हों। बाबा मानते थे कि ये इच्छा स्वाभाविक है, पर भौतिक दुनिया की सच्चाई यही है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। और इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने वो मशहूर उदाहरण दिया था जो स्रोत में भी है। हाँ, वो ट्रेनों वाला उदाहरण, वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि कल्पना करें, दो ट्रेनें हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, साथ साथ वाली पटरियों पर। तो जब वो ट्रेनें पास आती हैं, खिड़कियों में बैठे लोग शायद एक दूसरे को देखें, मुस्कुराएं, हाथ हिला दें। एक पल के लिए लगता है कि कोई कनेक्शन बन गया है, एक पहचान सी हो जाती है, जैसे साथ सफर कर रहे हों। लेकिन बाबा बताते हैं कि उन ट्रेनों की गति में अगर जरा सा भी अंतर हो, या मान लीजिए आगे जाकर उनके रास्ते थोड़े अलग हो जाते हों, तो धीरे धीरे क्या होगा? वो एक दूसरे से दूर होने लगेंगी। वो जो खिड़की वाली मुस्कान थी वो धुंधली पड़ जाएगी, हाथ हिलाना बंद हो जाएगा, और कुछ देर बाद वो इतनी दूर हो जाएंगी कि यात्री एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। वो जो कनेक्शन बना था, जो इतना असली लग रहा था, वो खत्म हो गया। ये उदाहरण कितना सटीक है। ये सिर्फ दूर जाने की बात नहीं है, ये उस एहसास की बात है जहां हमें लगता है हम साथ हैं, पर असल में अपनी अपनी पटरी पर ही चल रहे होते हैं। बिल्कुल। और बाबा के लिए ये सिर्फ ट्रेनों का उदाहरण नहीं था, ये हमारे मानवीय रिश्तों का प्रतीक था। चाहे वो दोस्ती हो, परिवार के रिश्ते हों, कोई भी नज़दीकी रिश्ता हो, भौतिक स्तर पर वो सब उन ट्रेनों जैसे हैं। लोग मिलते हैं, कुछ वक्त साथ गुजारते हैं, पर अपनी अपनी अंदरूनी गति और किस्मत के कारण आखिर में रास्ते अलग हो जाते हैं। ये अलगाव कभी दुख देता है, कभी स्वाभाविक लगता है, पर बाबा के अनुसार ये होता जरूर है। ये इस भौतिक जगत का नियम है। ये सुनने में थोड़ा मायूस करने वाला लग सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें रिश्तों में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो खत्म हो ही जाएंगे? ये सवाल मन में आता है, लेकिन बाबा का मकसद हमें निराश करना नहीं था, बल्कि सच बताना था। वो कहते थे कि इस सच्चाई को न समझने की वजह से ही हम दुखी होते हैं जब रिश्ते बदलते हैं या टूटते हैं। हम उनसे वो उम्मीद लगा लेते हैं स्थायित्व की जो उनमें है ही नहीं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद बाबा एक बहुत जरूरी मोड़ लाते हैं चर्चा में। हाँ, यहीं पर वो उस शाश्वत संबंध की बात करते हैं ना। वो कहते हैं कि जहाँ दुनिया के सारे रिश्ते उन ट्रेनों की तरह अस्थायी हैं, वहीं एक रिश्ता ऐसा है जो कभी नहीं टूटता, कभी खत्म नहीं होता, और वो है परम पुरुष। मतलब वो सर्वोच्च चेतना, ईश्वर,
उसके साथ हमारा रिश्ता। बिल्कुल, बाबा इस पर बहुत जोर देते हैं कि परम पुरुष हर पल हर जगह हमारे साथ हैं। वो हमारी चेतना के केंद्र में है, हमारे होने का आधार हैं। दुनिया की कोई ताकत, कोई हालत, यहाँ तक कि मौत भी हमें उनसे अलग नहीं कर सकती। ये रिश्ता किसी बाहरी शर्त पर टिका नहीं है, ये अंदरूनी है और हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है। तो एक तरफ ये दुनिया के बदलते अस्थायी रिश्ते और दूसरी तरफ ये अटूट स्थायी संबंध, ये विरोधाभास तो जैसे जीवन के अनुभव के बिल्कुल केंद्र में है। हाँ, और बाबा इसी विरोधाभास पर हमारा ध्यान खींचना चाहते थे। वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान, अपनी जो भावनात्मक पूंजी है वो कहाँ लगा रहे हैं। क्या हम अपना पूरा जीवन उन रिश्तों को पकड़ने की कोशिश में लगा रहे हैं जो स्वभाव से ही बदलने वाले हैं, क्षणिक हैं, या फिर हम उस एकमात्र स्थायी संबंध को पहचानने और उसे मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। ये समझ एक अलग तरह की, एक अंदरूनी सुरक्षा देती है जो बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं करती। लेकिन फिर वो व्यवहारिक सवाल तो आता ही है, अगर ये दुनिया अस्थायी है तो इसमें जिए कैसे? क्या हमें सब कुछ छोड़ छाड़ देना चाहिए? बाबा इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, बाबा पलायन की बात नहीं करते। वो दुनिया में रहने का एक अलग नजरिया सुझाते हैं। उन्होंने एक और उदाहरण दिया रेलवे स्टेशन का। वो कहते हैं कि खुद को एक ऐसे यात्री की तरह समझो जो रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। अच्छा, रेलवे स्टेशन वाला उदाहरण, हाँ, इसे थोड़ा और समझाएं। उसे मालूम है कि जैसे ही उसकी ट्रेन आएगी उसे ये जगह छोड़नी पड़ेगी, अपनी आगे की यात्रा पर जाना होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि ये दुनिया उस रेलवे स्टेशन की तरह है और हम सब यहाँ यात्री हैं। हाँ, बिल्कुल यही। ये संसार हमारा स्थायी घर नहीं है, ये हमारी चेतना की यात्रा में एक पड़ाव है। हम यहाँ अनुभव लेने आते हैं, सीखने आते हैं, विकसित होने आते हैं, लेकिन हमें यहाँ से मोह नहीं बांधना है। हमें याद रखना है कि हमारी मंजिल कहीं और है। लेकिन हम अक्सर ऐसा करते नहीं हैं। हम तो इसी स्टेशन को अपना घर समझ लेते हैं, सारी उम्मीदें यहीं लगा लेते हैं। बिल्कुल, और यही बाबा इंगित करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान अक्सर इसी भ्रम में जीता है कि ये दुनिया ही सब कुछ है, ये स्थायी है। वो यही अपना महल बनाना चाहता है, यही हमेशा रहना चाहता है। वो दुनिया की चीज़ों में, रिश्तों में, पैसे में, पद में सुरक्षा और स्थायित्व ढूंढता है। बाबा की शिक्षा इस नींद से जगाने की कोशिश है, ये याद दिलाने के लिए कि भाई हम यात्री हैं, हमारा असली घर कहीं और है। तो इस समझ का ये मतलब नहीं हुआ कि हम दुनिया के प्रति लापरवाह हो जाएं या अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। नहीं, कतई नहीं। बल्कि बाबा कहते थे कि जब हम दुनिया की इस अस्थायी प्रकृति को समझ लेते हैं तो हम उसमें और बेहतर तरीके से जी सकते हैं, बिना जरूरत से ज्यादा लगाव के, बिना मोह के। हम अपनी भूमिकाएं निभा सकते हैं, अपने कर्तव्य पूरे कर सकते हैं, पर एक अंदरूनी आजादी के साथ। ये समझ हमें दुनिया के दुखों और बदलावों से कम प्रभावित होने में मदद करती है। ये हमें उस मुश्किल से, उस विडंबना से ऊपर उठने का रास्ता दिखाती है जिसका जिक्र उन्होंने ट्रेन वाले उदाहरण में किया था। हम रिश्तों को उनकी क्षणिक सुंदरता के लिए सराह सकते हैं, बिना ये झूठी उम्मीद पाले कि वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये तो जीने का एक बहुत ही संतुलित तरीका लगता है, दुनिया में रहना पर उससे बंधना नहीं। लेकिन ये होगा कैसे? वो जो शाश्वत संबंध है परम पुरुष के साथ, उससे जुड़ने का रास्ता क्या है? क्या बाबा ने इसके लिए कोई ठोस तरीका बताया? हाँ, बिल्कुल। बाबा सिर्फ फलसफा नहीं देते थे, वो व्यवहारिक रास्ता भी दिखाते थे। स्रोत के अनुसार उन्होंने परम पुरुष के साथ एक होने, या कह लीजिए उनके करीब पहुंचने के लिए मुख्य रूप से 3 साधनों पर जोर दिया, और ये तीनों मिलकर एक पूरा रास्ता बनाते हैं। अच्छा, वो 3 साधन कौन से हैं? पहला है कीर्तन, मतलब कीर्तिगान या महिमागान। बाबा ने खास तौर पर बाबा नाम केवलम मंत्र के जाप और गायन पर बहुत बल दिया। इसका मतलब है सब कुछ परम चेतना ही है, या सिर्फ परमपिता का नाम ही सच है। ये एक भक्ति का अभ्यास है जो मन को दुनिया की चिंताओं से हटाकर उस ईश्वर की तरफ मुड़ता है। ये दिल को खोलने का, प्रेम जगाने का एक तरीका है। बाबा नाम केवलम, हाँ, ये मंत्र तो काफी सुना है। तो कीर्तन पहला साधन हुआ, और दूसरा? या मेडिटेशन की तकनीकें आती हैं जो मन को एकाग्र करने में मदद करती हैं, उसे अंदर की ओर मोड़ने में और चेतना के गहरे स्तरों तक पहुंचने में मदद करती हैं। साधना एक डिसिप्लिन है, खुद को जानने का और उस अंदरूनी रिश्ते को महसूस करने का, मन को शांत करने का अभ्यास। तो कीर्तन हुआ भक्ति का मार्ग, और साधना हुई ध्यान और अनुशासन का। तीसरा क्या है? तीसरा है सेवा, यानी दुखी मानवता की निस्वार्थ सेवा। बाबा का मानना था कि हम सब उसी एक परम चेतना के अलग अलग रूप हैं,
इसलिए दूसरों की सेवा करना, उनके दुख दर्द को कम करने की कोशिश करना, असल में उसी ईश्वर की सेवा करना है। और ये सेवा बिना किसी फल की इच्छा के होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। ये हमें अपने छोटे मैं से, अपने अहंकार से बाहर निकालती है और हमें दूसरों के साथ जोड़ती है। ये करुणा का प्रैक्टिकल रूप है। कीर्तन, साधना और सेवा, भक्ति, ध्यान और कर्म, ये तो जैसे जीवन के 3 सबसे जरूरी पहलुओं को समेट लेता है। बिल्कुल। बाबा के अनुसार ये तीनों मिलकर ही एक संतुलित रास्ता बनाते हैं। सिर्फ ध्यान में बैठना काफी नहीं, सिर्फ भजन गाना काफी नहीं, और सिर्फ बाहर सेवा करना भी काफी नहीं। जब ये तीनों साथ चलते हैं, मन ईश्वर की ओर मुड़े, कीर्तन, बुद्धि स्थिर और अंदर की ओर जाए, साधना, और शरीर दूसरों की भलाई में लगे, सेवा, तब इंसान पूरी तरह से विकसित होता है और उस शाश्वत संबंध के करीब पहुंचता है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जीने का एक एक्टिव और प्रैक्टिकल तरीका है। तो अगर हम आज की पूरी बात को समेटें, तो हमने बाबा की शिक्षाओं से कुछ खास बातें समझी। पहली, कि ये ब्रह्मांड और इसमें सब कुछ लगातार बदल रहा है। दूसरी, इसी बदलाव के कारण हमारे इंसानी रिश्ते स्वभाव से ही अस्थायी हैं, जैसे वो अलग-अलग पटरियों पर चलती ट्रेनें। तीसरी, इन अस्थायी रिश्तों के बिल्कुल उलट परम पुरुष के साथ हमारा रिश्ता शाश्वत है, अटूट है। चौथी, हमें इस दुनिया में एक यात्री की तरह रहना चाहिए, जैसे कोई रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो, यहाँ से मोह बांधे बिना। और पांचवी, उस शाश्वत संबंध को मजबूत करने का रास्ता है कीर्तन, साधना और सेवा। हाँ, ये बिल्कुल सही सारांश है। बाबा की शिक्षाएं हमें जीवन की इस क्षणभंगुरता को स्वीकार करने और साथ ही उसी समय एक गहरे स्थायी अर्थ की तलाश करने का रास्ता दिखाती हैं। तो इस सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? ये जानना कि सब कुछ बदल जाएगा, क्या यह हमें उदास नहीं करता? ये बहुत अहम सवाल है और यहीं पर एक गहरा पैराडॉक्स छिपा है, एक विरोधाभास। क्या ऐसा हो सकता है कि सांसारिक चीजों की इस अस्थायी प्रकृति को स्वीकार करना, ये जानना कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्या ये असल में उन चीजों के प्रति हमारे अनुभव को कम करने के बजाय और गहरा कर दे और समृद्ध बना दे? आप कह रहे हैं कि शायद ये जानना कि चीजें अस्थायी हैं हमें वर्तमान पल को और ज्यादा जीने के लिए प्रेरित करे। संभवतः। सोचिए जरा, अगर हमें पता हो कि कोई खूबसूरत पल, कोई रिश्ता, कोई अनुभव हमेशा नहीं रहेगा, तो क्या हम उसे और ज्यादा ध्यान से और ज्यादा शुक्रगुजारी से नहीं जिएंगे? शायद इस नश्वरता को स्वीकार करने से ही हम हर पल की उस अनोखी सुंदरता को, हर रिश्ते की उस क्षणिक मिठास को पूरी तरह से सराह सकते हैं। शायद ये डरने की बात नहीं, बल्कि ज्यादा गहराई से जीने की चाबी है। ये एक विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है कि कैसे अस्थायीपन की ये समझ हमारे जीने के ढंग को बदल सकती है, उसे शायद और ज्यादा सार्थक बना सकती है। ये वाकई एक गहरा विचार है कि अस्थायीपन को स्वीकार करके वर्तमान को और ज्यादा कीमती बनाना। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बाबा की शिक्षाएं हमें जीवन, रिश्तों और हमारे अपने अस्तित्व की प्रकृति पर एक बहुत ही अनोखा और सोचने लायक नजरिया देती हैं।